आप लोगों का फिर से स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ब्रेनवेव एकेडमी के ऊपर। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रमोद कौशिक। बहुत दिनों से बच्चे मेरे पास जो है फोन कर रहे थे या मैसेज डाल रहे थे कि केमिस्ट्री बच्चों को बहुत कम समझ में आती है and they sick of chemistry. They don't know how to understand the chemistry and how to score good marks in chemistry. So today we are going to discuss how to understand the chemistry. आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर कि केमिस्ट्री को अच्छे से कैसे समझा जाएगी। वैसे तो आमतौर पर इस चैनल के ऊपर आपको टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू गिव यू ए बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो ऑन आवर चैनल। दिस इज द बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो। आज हम इस मोटिवेशनल वीडियो के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे केमिस्ट्री को हम समझें और किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर हम अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। उस चीज के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती एंड देन यू थॉट दैट कि भी केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आएगी एंड यू लीव इट, आप उसको छोड़ देते हैं। अब हम अपने जीवन के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा एक छोटा बच्चा जब पैदल चलना शुरू करता है तो वो बार बार गिरता है, गिर के फिर खड़ा हो जाता है और फिर चलना शुरू कर देता है, फिर गिरता है, पता नहीं कितनी बार वो गिरता है और फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर नहीं गिरेगा, वो आराम से दौड़ना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ इसी एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा होगा जब बच्चा स्टार्टिंग के अंदर पैदल चलना शुरू करता है तो एकदम से वो दौड़ना शुरू कर देता है, बहुत तेज चलता है जिसके कारण वो गिरता है। ये दोनों एग्जाम्पल केमिस्ट्री के अंदर बहुत स्टिक बैठते हैं बच्चे। अब कैसे स्टिक बैठते हैं केमिस्ट्री के अंदर ये एग्जाम्पल? सबसे पहली चीज भी, बच्चा चलता है तो वो गिरता है। हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हमें डिफिकल्टीज आती हैं और हम अगर ये सोच लें कि ये केमिस्ट्री हमें नहीं समझ में आएगी तो कभी भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। अगर हम उस बच्चे के बारे में सोचें, अगर वो बच्चा एक बार दो बार गिरने के बाद ये सोच ले कि मैं तो जीवन भर चल ही नहीं सकता और ना मेरे से चला जाएगा, मैं नहीं चलता, तो वो बच्चा जीवन भर नहीं चल पाएगा। वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं बच्चे। दूसरा, अगर वो बच्चा जब चलना सीखता है तो बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे चले तो बहुत कम गिरने के चांसेस हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री जब आपको समझ में आना शुरू हो जाती है तो केमिस्ट्री का काम आप धीरे 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 करेंगे। ये दो चीजें हमें बहुत माइंड में रखनी है। आज हम इस टॉपिक के अंदर आपको ये बताएंगे कि भी केमिस्ट्री को हम बहुत अच्छे तरीके से कैसे समझें और किस तरह से केमिस्ट्री हमारे लिए आसान हो जाए और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारे लिए बन जाए। सबसे पहले तो मैं उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चे। लाइक और डिसलाइक वो आपके ऊपर है कि
कि आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, जिससे कि इस तरह के वीडियो और टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो आपके पास पहुंच जाए और आपको आपकी एजुकेशन में जो है वो हेल्प करे। हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट वीडियो बना के दें, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में जो है वो और सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकें अपने घर बैठकर इस लॉकडाउन के दौरान भी। क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर ना तो आप बाहर निकल पा रहे हैं, ना अपने ट्यूशंस पे जा पा रहे हैं, ना स्कूल में जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर पर रहकर किस प्रकार से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम डे बाय डे आपको हर टॉपिक के ऊपर एक नया वीडियो बना के जो है वो देते हैं। आज हमारा मोटिव जो है वो ये है कि भी हम केमिस्ट्री से समझें, केमिस्ट्री को कैसे समझें भी, किस तरह से केमिस्ट्री जो है वो हमारे लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर हम वन बाय वन बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि हाउ केमिस्ट्री इज ए हेल्पफुल फॉर अस भी। आमतौर पर केमिस्ट्री पढ़ने का हमारा तरीका क्या होता है, हम केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि भी क्लास में गए, टीचर ने जो समझाया वो हमने सुन लिया और फिर घर आके उसको पढ़ लिया। अगले दिन क्लास में गए तो टीचर पहले से ही प्रिपेयर होता है कि भी मुझे ये टॉपिक कराना है, वो आपसे पूछता है भी लेट वी स्टार्ट अगेन, आप कहते हो यस सर, और आप टीचर जो है वो आगे कराना शुरू कर देता है। दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू स्टडी द केमिस्ट्री, और वो तरीका है भाई आपका सबसे पहला तरीका, रिवाइज द टॉपिक एट होम बिफोर टेकिंग क्लास। मान लो सपोज करो भाई कल क्लास के अंदर एक टॉपिक डिस्कस होना है, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक हमने कल जो है वो क्लास में डिस्कस करना है, या टीचर ने जो है वो क्लास में ये टॉपिक करवाना है। हम क्या करेंगे, पहले घर से पढ़ के जाएंगे कि ये कंसंट्रेशन क्या होती है, इसको मेजर करने के लिए जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, उनके बारे में पहले समझेंगे। फिर उसके बाद क्लास में जाए। अब आप कहेंगे सर इसका बेनिफिट क्या होगा। पहली चीज, आपने चीजें पहले ही जान ली, आप क्लास में जो है वो टीचर से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, पहला फायदा। दूसरी चीज, इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग इन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग इनटू द क्लासरूम अबाउट द टॉपिक। टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं जब आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं। When teacher prepared the topic for you and when teacher deliver the topic to you, then you can understand the topic in best way। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है बच्चे, रिवाइज द टॉपिक एट होम बिफोर टेकिंग द क्लास। क्लास लेने से पहले आपको टॉपिक को रिवाइज करना है जो कल क्लास में डिस्कस होना है। ये पहला काम आपने करना है और ये बहुत ही जरूरी है। अब तक मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, 90% ऑफ द स्टूडेंट do not prepare their topic for next day. They only prepare the topic which is discussed today in the classroom. पहले क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद जो है वो टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं। मैं रिवर्स क्लास की बात कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं क्लास रिवर्स्ड।
रिवर्स कर दी हमने क्लास। जो क्लास कल होनी है उसको हम आज पहले प्रिपेयर करें। केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपने इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी चीज भी, सेकंड, अंडरस्टैंड द टॉपिक। अंडरस्टैंड द टॉपिक, टॉपिक को समझे भी। कई बार क्या होता है, क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा होता है, हम उसको समझने की बजाय दूसरी चीजों में ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट टॉपिक के अंदर नहीं है। और इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज हमारे लिए बिल्कुल नई और अनभिज्ञ है उस चीज के लिए। पिछले दिन, जो अगले दिन क्लास में होना, वो पढ़ने का फायदा यही होता है कि हमें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है और उनके बारे में हमारे मन में क्यूरियोसिटी आती है कि हाउ कैन वी नो अबाउट दीज न्यू थिंग। यू नो, केमिस्ट्री इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी। केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यू विल सी न्यू थिंग्स इन ए चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। हर एक टॉपिक के अंदर आपको नई नई चीजें सीखने को जो है वो केमिस्ट्री के अंदर मिलती हैं। इसलिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट इट नीड मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट चाहता है आपकी, कि आप किस प्रकार से मैनेज करके केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। वो चीज बहुत डिपेंड करेगी आपका केमिस्ट्री की स्टडी के लिए। अब यहां पर हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड, समझना है। पिछले दिन हमने पढ़ लिया, अगले दिन जब हम क्लास में गए, टीचर ने टॉपिक करवाया तो बड़ी अटेंशन से हमने टॉपिक को समझा भी, उस टॉपिक के बारे में जाना कि ये कंसेप्ट क्या है। ऑलवेज ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक का मतलब है ऑलवेज ट्राई टू क्लियर कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, ये कोशिश ना करें कि भी रट्टा मार लेंगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई। उसके कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो छोटी छोटी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक टॉपिक, और बेसिक कंसेप्ट जो आपका है उसको आप समझेंगे। तीसरी चीज भी, फ्रीक्वेंटली आस्क द क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क द क्वेश्चन। आपने जो है क्वेश्चनिंग करनी है भाई। अब क्वेश्चनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में घुसे और घुसने के बाद आपने सांस ही नहीं लिया, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करते गए। क्वेश्चनिंग का मतलब है वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये फायदा है पहले दिन रिवाइज करने का। आपके माइंड में क्लियर होंगे क्वेश्चन कि मैंने टीचर से ये क्वेश्चन पूछना है। जैसे ही टॉपिक डिस्कस हो जाए, अगर वो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो आपने पूछना नहीं है। अगर वो आपका क्लियर ना हो तो आप टीचर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा। सबसे पहले तीसरा काम जो करना है हमने वो फ्रीक्वेंटली आस्क द क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये तो था कि आपने टीचर से क्वेश्चनिंग कर ली, आपने कोई कंसेप्ट समझा, किसी कंसेप्ट को किया और आपको लगता है कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, देन आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अपने आप से भी क्वेश्चन करो। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है, इट मीन्स दैट कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। इसका मतलब वो कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर आप अपने आप को आंसर नहीं दे पाते हैं, देन दिस कंसेप्ट इज नॉट क्लियर टू यू। ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर नहीं है। ये तीसरी चीज आपने करनी है, फ्रीक्वेंटली आस्क द क्वेश्चन टू योर टीचर एज वेल एज योरसेल्फ। टीचर से कब? जब आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो। खुद
से कब? जब आपको लगता हो कि मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो अपने आप से क्वेश्चनिंग करो और क्वेश्चनिंग करके ये पता करो कि यह वाक्य में मुझे जो कंसेप्ट जो है वो समझ में आया है। फोर्थ थिंग जो हमने करनी है भाई यहाँ पर, वो करनी है भाई मेक नोट्स। केमिस्ट्री के अंदर सबसे जरूरी चीज है भाई मेक नोट्स व्हाट यू आर स्टडीइंग। जो आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाओ। अब मैं यहां पर कहूंगा यू हैव टू मेक 2 टाइप ऑफ नोट्स। आपको 2 प्रकार के नोट्स बनाने होंगे। एक तो होते हैं कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट नोट्स, और दूसरे होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। अब कंप्लीट नोट्स क्या होते हैं भाई? आपने जो है कोई भी कंसेप्ट समझा, उस कंसेप्ट को जो अपनी कॉपी, फेयर कॉपी के अंदर लिखते चले गए। योर नोट्स शुड बी लाइक दैट नथिंग इज स्किप एंड नॉट दे आर सो लार्ज। ऐसे नोट्स बनाने चाहिए हमें, ना तो वो बहुत ज्यादा बड़े हों और ना कोई चीज उसके अंदर छुटी हुई हो। इस तरह के नोट्स आपको बनाने हैं। These notes is very much helpful to you during the revision. रिवीजन के टाइम पे जो है ये नोट्स आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट नोट्स भी। शॉर्ट नोट्स जो है वो क्या होते हैं आपके, ये किस तरह से आपने तैयार करने हैं? यू हैव टू राइट सम टॉपिक्स ऑफ चैप्टर्स। जितने भी चैप्टर हैं आपके, हर एक चैप्टर का जो है एक एक पेज का नोट्स बनाओ। एक एक पेज के नोट्स बनाओ। कैसे बनाओ? केवल टॉपिक्स के नाम एंड सम इंपॉर्टेंट वर्ड विच कम इनटू द चैप्टर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले विच कम्स इनटू द चैप्टर, एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जो भी चीज जिससे आपको वो एकदम से याद रह जाए, उसको जो है आप अपनी नोट्स के अंदर डालोगे। उस चीज को अपने नोट्स के अंदर डालो, शॉर्ट नोट्स के अंदर, और ज्यादा बड़े भी नहीं, 1 या 2 पेज के नोट्स बने चैप्टर के साथ। हर एक चैप्टर का 1 या 2 पेज का नोट, टॉपिक का नाम, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले and some important terms which come into the chapter। केवल यही चीजें आपने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर डालनी है। अब शॉर्ट नोट्स का फायदा क्या होगा, वो हम अगला टॉपिक जो लेंगे, अगला पॉइंट जो लेंगे, उसके अंदर हमें पता चलेगा। रिवाइज टाइम टू टाइम। अब ये शॉर्ट नोट जो बनाए ना आपने, टाइम टू टाइम आपको इनको रिवाइज करना होगा। आप जो है इनको रिवाइज करेंगे भी। अब रिवाइज कैसे करेंगे भी? पूरे वीक के अंदर या पूरे मंथ के अंदर जो काम हुआ अभी, वो हम इन शॉर्ट नोट्स के द्वारा रिवाइज करेंगे। मैं सपोज करूंगी आपने नोट्स बनाने शुरू किए, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने लिख दिया सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। फिर मैंने लिख दिया भी सॉल्यूट, फिर मैंने लिख दिया सॉल्वेंट, फिर मैंने लिख दिया टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, on the basis of solvent used। अब हमने रिवाइज कैसे करना है? जैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है अभी? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट इज नोन एज ए सॉल्यूशन। अब दूसरा टॉपिक आ गया सॉल्यूट। मेरे माइंड में है सॉल्यूट क्या होता है, व्हाट आर सॉल्यूट। मुझे पता है सॉल्वेंट क्या होते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा सॉल्यूट क्या है। अपने नोट्स के अंदर आपने देख लिया सॉल्यूट क्या है।
अब इस तरह से अगर आप कंटिन्यूअस रिवीजन करेंगे, ना तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, केवल टॉपिक का नाम ध्यान आते ही आपके दिमाग में उसका आंसर शुरू हो जाएगा। अपने आप रिवीजन, यू कैन रिवाइज द थिंग्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने जो है इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, वीकली और मंथली बेसिस पे। वीक के अंदर जितना भी आपने काम किया है उस वीक के अंदर वो रिवाइज करना है, मंथ एंड पे जितना आपने पीछे काम किया है वो सारा का सारा आपने रिवाइज करना है बच्चे। इस तरह से आपने रिवीजन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है भी प्रैक्टिस ऑफ रिएक्शंस। प्रैक्टिस ऑफ रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शन है उन रिएक्शन को लिख लिख कर देखें, बार बार लिख के देखें, ताकि वो रिएक्शन अपने आप आपको रिमाइंड हो जाएं जब वो आपका पेपर के अंदर आती है। इस तरह का काम करने से क्या होगा कि रिएक्शंस आपको याद रहेंगे, रिएक्शंस को आप भूल नहीं पाएंगे। सातवीं चीज जो हमने करनी है वो ये करनी है मेकिंग ग्रुप, जिनको मैं स्टडी ग्रुप कहता हूं। मेकिंग स्टडी ग्रुप्स एंड गिव 2 to 3 hours इन ए वीक। आपने जो है स्टडी ग्रुप बनाने हैं 3 से 6 बच्चों के, और आपने क्या करना है उन स्टडी ग्रुप के अंदर अपने टॉपिक्स को डिस्कस करना। अब ग्रुप बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें भी, खासतौर पर मैं ये लड़कियों के लिए कह रहा हूं कि ये लड़कियां क्या करती, मान लो 3 से 6 के ग्रुप बन गए तो बैठ के उनकी और ही बातें नहीं खत्म होती। यहां पर ग्रुप बनाने का मतलब क्या होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है टॉपिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। 2 से 3 घंटे, थोड़ा और टाइम दे सकते हो वीक के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे आपको जरूर देने चाहिए, जिससे कि आप आपस में केमिस्ट्री के टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें। और ग्रुप के अंदर बनाते वक्त ये ध्यान रखना है, इंटेंशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ग्रुप is to increase the knowledge, not demotivate each other। जो ग्रुप के मेंबर हैं उनकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को इंकरेज करें, भी नॉलेज को इंक्रीज करें, डीमोटिवेट करने का काम ना करें। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है फॉर मेकिंग द ग्रुप, ग्रुप बनाते वक्त भी ये चीज हमें यहां पर देखनी है। 8th divide the things into smaller group। अब कई बार क्या होता है, कोई टॉपिक जो है ना वो बहुत लंबा हो जाता है, और बहुत लंबा टॉपिक होने की वजह से जो है वो हम बोर हो जाते हैं उस टॉपिक से। जैसे सपोज करो हम केमिस्ट्री की बात करें और हमने प्रिपरेशन ले ली, या किसी भी एक टॉपिक के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया। सल्फ्यूरिक एसिड की पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये कंप्लीट टॉपिक होगा। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो भाई, एक हिस्से में प्रिपरेशन, एक हिस्से में फिजिकल प्रॉपर्टी, एक हिस्से में केमिकल प्रॉपर्टी। हमें टॉपिक लंबा नहीं लगेगा, वो छोटे छोटे टॉपिक के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गया, जिससे कि हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं उसको। तो डिवाइड द थिंग्स इन ए स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर इसको हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अभी 9th जो है, फोकस ऑन योर स्टडी।
on your study, not on your grade, not on your grade। यहां पर बच्चे आपको ध्यान रखना है, आपने फोकस करना है अपनी स्टडी के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। ये मत देखो आपका ग्रेड क्या है। स्टडी नेवर फॉलो द ग्रेड। ध्यान से सुनना ये बात, स्टडी नेवर फॉलो द ग्रेड, ग्रेड ऑलवेज फॉलो द स्टडी। अगर आपकी कंसेप्ट की नॉलेज होगी, आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होगी, ग्रेड अपने आप आ जाएगी। लेकिन ग्रेड से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। कई बार क्या होता है, हम रट्टा मार के भी ग्रेड ले लेते हैं, नकल मार के भी ग्रेड ले लेते हैं, लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो अपने आप ग्रेड आएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास ग्रेड है उसके पास कंसेप्ट है। तो अपनी स्टडी पे फोकस करो। और मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चे के ऊपर ये बर्डन ना डालें कि हमें इतने परसेंटाइल चाहिए भी। सिर्फ ये ध्यान दें और बच्चे को इस बात के बारे में इंकरेज करें कि आपका काम है कंसेप्ट क्लियर करो, ग्रेड अपने आप आ जाएगा। वी नेवर बॉदर अबाउट द ग्रेड। हमें ग्रेड की कोई चिंता नहीं है बच्चे, हमें मिनिमम ग्रेड चाहिए बस, जो आप कंपटीशन के लिए फॉलो कर सकें। लेकिन आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो अपने आप आपकी ग्रेड अच्छी आएगी, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, फोकस ऑन योर स्टडी नॉट ऑन योर ग्रेड्स। अपने ग्रेड के ऊपर जो है वो आप ध्यान न दें। ये था भाई आज। अगर आप इन 9 चीजों को अपनाते हैं, if you implement these 9 things in your chemistry study, I will definitely give you, or I will assure you, then you can do much better in the chemistry। आपने देखा होगा हमारे चैनल के अंदर हमने लिखा है, केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज मच इजियर देन वी थिंक। केमिस्ट्री जो है जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको पढ़ना है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड यू हैव टू स्टडी द साइंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो सिस्टमेटिक मैनर से अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो यू नेवर फील बोदर और यू कांट बोदर अबाउट द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आपका डर जो है वो मन से ही निकल जाएगा। यू नेवर फियर्ड अबाउट द केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री से कभी भी नहीं डरेंगे। तो यहाँ था ये अपना आज का मोटिवेशनल वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। ये आपको जो है केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करेगा। और मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं बच्चे कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड गिव लाइक्स भी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खास तौर पर ये जो मोटिवेशनल वीडियो आपको मिली हुई है इसको अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि वो अपने जीवन में जो है वो अच्छे से अच्छा कर सकें। किसी का अगर हम भला करते हैं तो हमारा खुद का भी भला होता है बच्चे। ये था आपका आज का मोटिवेशनल वीडियो।